हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है गुडविल के बाकी टॉपिक्स। हमने लास्ट दो क्लासेस में गुडविल की कुछ बातें करी थी, ऑलमोस्ट कर लिया था। जो रिमेनिंग चीजें रह गई हैं वो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो मेन चीज गुडविल की कुछ स्पेशल बातें, स्पेशल पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में कनेक्ट करेंगे। वो सबसे पहला है एक हॉट क्वेश्चन, जहां पर जो हमारा ओल्ड पार्टनर है बेटा, अगर वो गेन कर जाए तो क्या करेंगे। दूसरी बात, सर क्या गुडविल का पैसा अदर देन कैश आ सकता है? हाँ सर, आ सकता है। वो वाली बात भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद थर्ड बात, हिडन गुडविल। सर हिडन गुडविल क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये तीन चीजें बेटा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको नोट बताना चाहता हूँ, एक अपडेट देना चाहता हूँ बेटा। एक टॉपिक है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला, एक टॉपिक है आपका रिजर्व एंड सरप्लस वाला। इनका क्या ट्रीटमेंट होता है? इनका ट्रीटमेंट होता है सेम टू सेम एज ऑलरेडी डिस्कस, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की वीडियो में जाकर देख लेना, वहां से कनेक्ट कर लेना। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन और रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा है, सेम टू सेम जैसा हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। तो वहां पर जाकर देख लेना। क्यों? क्योंकि इससे दोबारा रिपीट करने पर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगी, और उस वाले पार्ट को इस वीडियो में मैं कनेक्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि बेवजह बढ़ जाएगी। इसलिए वहां पर जाकर और सीधा सीधा देख लेना। इस वीडियो का टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही है, इन तीन टॉपिक्स को हमें अच्छे से करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी पार्टनर थे, 4:1 में बांटते थे। वो डिसाइड कर रहे थे कि सी को बुलाएंगे हम 1/6 के लिए। सी ब्रिंग गुडविल ऑफ ₹20,000 फॉर ए शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज दिस 3:1। ओल्ड रेशियो 4:1, न्यू रेशियो 3:1। सी को 1/6 शेयर देना है। चलिए एंट्री करते हैं सॉल्यूशन। चलो भाई बताओ, तीन केसेस होते थे, प्राइवेट वाला, कैश वाला और नॉन कैश वाला। राइट। तो यहाँ पर ये सवाल में क्या है, कैश वाला केस है जो कि ₹20,000 लेकर आ रहा है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसे मिटा देता हूं मैं, अपना स्पेस बच जाएगा। चलिए देखो बेटा, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000, 20,000। दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अभी मैंने इसे छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। चलिए मुझे बताओ, ए का देख लेते हैं पहले। ए का पुराना हिस्सा 4/5, नया हिस्सा 3/6। हमारे पास आ गए 24 माइनस 15/30, 9/30। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ए कर रहा है सेक्रीफाइस। बी का देखते हैं। पुराना हिस्सा 1/5, अभी 2/6, 36 माइनस 10, 4 माइनस का 4/30। बेटा माइनस आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा क्या है, बी भाई साहब गेन कर रहा है। राइट, भूल मत जाना, यहाँ पर पुराना पार्टनर, ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सी भाई साहब पुराना कुछ भी नहीं था, अभी उसे 1/6 मिल रहा है, तो पूरा का पूरा 1/6 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5/30। ये क्या कर रहा है, गेन। नया पार्टनर तो गेन करता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे तो हमें डेबिट करना है। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, ये नॉर्मल बात है, तो इसे ब्लैक पेन से ही लिखते हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट। अब कितने कितने से लिखना है, ध्यान से देखना। प्रीमियम फॉर गुडविल का 20,000 था,
मुझे बताओ सी कितने के लिए आ रहा है 1/6, कितनी गुडविल ला रहा है 20,000। तो इस हिसाब से पूरी फर्म की गुडविल बेटा कितनी होनी चाहिए आप बताओ। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 1, रेसिप्रोकल करके हमने देखा 120 होनी चाहिए। हाँ सर 120 होनी चाहिए। अब मुझे बताओ बी कितना गेन कर रहा है 4/30, तो बी का शेयर कितना होगा 120 में 4/30 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 16,000, राइट। तो 16,000 को हमें कहाँ लिखना पड़ेगा बी के कैपिटल अकाउंट में बस। इसीलिए इसे हॉट क्वेश्चन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेचारा ओल्ड पार्टनर था उसने गेन करा है नए पार्टनर के आने की वजह से, वो गेन कर रहा है, इसलिए हमने क्या करा डेबिट कर दिया। कितने से कर दिया फर्म की गुडविल, टोटल गुडविल में उसका हिस्सा निकाल के बस। ये बात बेटा ध्यान रखनी है, दोबारा रिपीट कर दूंगा, बस फाइनल कर देते हैं 36,000 खत्म। दोबारा से नॉर्मली क्या होता है जो पुराने पार्टनर हैं नए आने की वजह से सेक्रीफाइस करते हैं, बोलो हाँ है ना, इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, यस सर। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए पुराना पार्टनर गेन कर रहा है तो उसे फिर क्रेडिट नहीं करेंगे बेटा, उसे डेबिट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरी चीज कितने से करेंगे टोटल गुडविल में उसका हिस्सा माइनस करेंगे। और टोटल गुडविल आएगी कैसे, हमें पता है वो 20,000 लेकर आ रहा है 1/6 के लिए ला रहा है, तो टोटल गुडविल कितने की रही होगी 1,20,000 की। और 1,20,000 में हम बी का हिस्सा निकाल के सीधी वैल्यू डाल देंगे, राइट। तो ये था हॉट क्वेश्चन की कैटेगरी में पहला सवाल था जो कि मैंने आपको करा दिया, राइट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं अपना गुडविल अदर देन कैश वाला। देखिए ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी बेटा 2:1। सी आ रहा है, सी को 1/5 के लिए हम पार्टनरशिप फर्म में बुला रहे हैं और ही ब्रिंग द फॉलोइंग एसेट्स फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो अपनी गुडविल के लिए स्टॉक ला रहा है 1,00,000 रुपए का, प्लांट मशीनरी 5,00,000 रुपए की, लैंड एंड बिल्डिंग 3,00,000 रुपए की। तो हमें जर्नल एंट्री करनी है, कैसे करेंगे वेरी वेरी सिंपल। पहले कैश आता था तो बैंक अकाउंट डेबिट करते थे, लेकिन इस बार कैश की जगह सामान आ रहा है तो इस सामान को हम डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,00,000 रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,00,000 रुपीज, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया 9,00,000 रुपीज। अच्छा दूसरी एंट्री क्या होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोल रखा वो कितना हिस्सा किससे ले रहा है तो हम ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान सकते हैं 2:1। तो एज कैपिटल अकाउंट में और बीज कैपिटल अकाउंट में 2:1 के हिसाब से इस 9,00,000 रुपीज को डिवाइड कर देंगे। ये आ गया हमारा 6,00,000, ये आ गया हमारा 3,00,000, राइट। तो ये था कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हम करने जा रहे हैं हिडन गुडविल। चलिए शुरू करते हैं हिडन गुडविल। एग्जाम्पल, पहले सिचुएशन बताते हैं। सिचुएशन मान लीजिए बेटा दो पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी, कैपिटल 1,00,000 रुपए और 2,00,000 रुपए। वो एडमिट करना चाह रहे थे सी को 1/5 के लिए, और सी को बोला गया कि भाई साहब आप जो कैपिटल लेकर आओगे आप लेकर आना 2,00,000 रुपए की कैपिटल, ठीक है। फर्म में क्या, एक बात बताओ, ऐसा हो नहीं सकता और भी चीजें रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हों, राइट। रिजर्व एंड सरप्लस पड़े, मान लीजिए टोट फर्म में 2,00,000 रुपए के, क्या ऐसा नहीं हो सकता फर्म में लॉसेस पड़े हैं? हाँ सर हो सकते हैं, मान लो 50,000 रुपीज के, ठीक है। तो मुझे बताओ इस सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन ने कह दिया बताओ हिडन गुडविल। अरे सर आपने कुछ इंफॉर्मेशन तो दी नहीं गुडविल की, इसीलिए तो बेटा इसे हिडन गुडविल कहते हैं। इस इंफॉर्मेशन से गुडविल निकालो और बताओ क्या एंट्री होगी। तो सॉल्यूशन देखो बेटा मुझे बताओ हमारे पास जो सी भाई साहब आ रहे हैं कितने के लिए आ रहे हैं 1/5 के लिए, और कितनी कैपिटल ला रहे हैं 2,00,000 रुपए।
इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, राइट? कितनी होनी चाहिए, लो शुड भी लिख दिया। सर इस हिसाब से तो होनी चाहिए 2 लाख रुपए का 5/1 इक्वल्स टू 10 लाख रुपीस। मैंने कहा ओके डन। मुझे बताओ एक्चुअल में कितनी कैपिटल है उनकी, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना फर्म, तो सबका हम कंसिडर करेंगे कि कितनी कैपिटल होगी। चलिए मुझे बताओ ए और बी की कैपिटल कितनी है। सर 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। मुझे बताओ रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल का हिस्सा है नहीं है, यस सर, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2 लाख रुपए। सर लॉसेज है, सर लॉसेज भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हाँ भाई हाँ, लॉसेज नुकसान है तो माइनस होगा 50,000। तो हमारे पास सी का भी ध्यान रखना, ये भूलोगे आप, इसलिए पहले लिख देता हूं मैं, प्लस सीज कैपिटल भी तो है कितने की, 2 लाख रुपए। मुझे बताओ टोटल कैपिटल एक्चुअल में कितनी है, इन सबको प्लस प्लस माइनस करके एडजस्ट करके बताओ इसे। टोटल एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 3 लाख 4 5 6 7, 7 में से 50,000 गया, 6,50,000 रुपए, राइट? तो मुझे बताओ जो डिफरेंस है 3,50,000 रुपए का, ये क्या है बेटा, एक गुडविल है, राइट? और उसमें सी का शेयर कितना है सर, 3,50,000 रुपए का 1/5 70,000। तो बेटा इस 70,000 को हम बोलेंगे कि सी का है ना, 70,000 हिडन गुडविल है। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हिडन गुडविल जो 70,000 रुपीज की आई है, ये कौन से केस में कवर होनी चाहिए, प्राइवेट वाले में, कैश वाले में, या नॉन कैश वाले में? सर प्राइवेटली तो होगी नहीं, कैश में भी नहीं होगी जब हिडन है तो हम इसे मानेंगे नॉन कैश वाली। और इसके लिए एंट्री क्या होगी, बताओ 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 जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, यूट्यूब वाले बच्चे बताओ जल्दी फास्ट। सर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, बेटा ऐसे ही रह जाओगे आप, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से लेक्चर देखा करो। एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसे लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बीस कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अमाउंट डलवाओ 70,000 और न्यू रेशियो कुछ भी नहीं दे रखी तो इक्वली मान लेते हैं, ओल्ड भी नहीं दे रखी तो इक्वली में बांट देंगे 35,000 35,000। तो ये था हमारा हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट जो कि हमने अच्छे से कवर कर दिया। आज हमने क्या पढ़ा, हॉट क्वेश्चन कर लिए, गुडविल अदर देन कैश वाली बात कर ली, और उसके बाद हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट कर लिया। और एक अपडेट आपको ये दे दी कि रिवैल्यूएशन और रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको दूसरी वाली वीडियो से कनेक्ट करना है, राइट? तो थैंक यू सो मच, आज की चर्चा करते हैं यही समाप्त। प्रेम से बोलो राधे राधे।